राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस सोलफुल भक्ति चैनल पर। आज हम सुनेंगे गोवर्धन पूजा की दिव्य और अद्भुत कथा। यह कथा न केवल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाती है, बल्कि हमें प्रकृति और धर्म के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी सिखाती है। तो आइए इस पावन कथा को श्रद्धा और प्रेम के साथ सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। ब्रजधाम में हर साल बारिश के देवता इंद्र की पूजा की जाती थी। ब्रजवासियों का मानना था इंद्रदेव ही वर्षा करते हैं, जिससे फसल उगती है और जीवन चलता है। उस समय नन्हे से श्री कृष्ण भी गोपाल के रूप में ब्रज में बड़े हो रहे थे, पल रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि गांव में बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। घर में साफ सफाई हो रही है, घरों में अच्छे अच्छे पकवान, रंगोली बन रही है, अच्छे अच्छे पकवान बनाए जा रहे हैं। बड़ी धूमधाम से किसी चीज की तैयारी की जा रही है। जब श्री कृष्ण ने देखा कि गांव में बड़े धूमधाम से इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है, तो कृष्ण ने माँ यशोदा से पूछा, बाल रूप में, क्योंकि भगवान छोटे थे। पूछा, मैया, ये सब लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? सभी गांव वाले ने घर सजाया है, पकवान बना रहे हैं। क्या कोई त्योहार है मैया? माँ यशोदा मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, लल्ला, हम लोग इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं। वो हमें बारिश देते हैं। अगर वो खुश रहते हैं तो खेतों में अन्न उपजता है और हमारी गांव को हरी घास मिलती है। श्री कृष्ण ने भोलेपन में पूछा, लेकिन मैया, बारिश तो बादलों से होती है और बादल तो आकाश में चले जाते हैं। क्या इंद्र खुद बारिश लाते हैं? और क्या पर्वत, धरती और गायें हमें अन्न और दूध नहीं देती? फिर इंद्र की पूजा क्यों हमें उन चीजों की पूजा नहीं क्या हमें उन चीजों की पूजा नहीं करनी चाहिए जो हमें सीधे जीवन देती हैं? मैया, जैसे कि गोवर्धन पर्वत, गौ माता और प्रकृति। इस प्रकार कन्हैया अपने मैया से बोल रहे हैं। महत्व। श्री कृष्ण का यह प्रश्न केवल एक बालक
का सरल सवाल नहीं था। यह अंधविश्वास और अंधकारपूर्ण देव पूजन के स्थान पर सत्य, तर्क और प्रकृति के प्रति श्रद्धा की ओर एक क्रांतिकारी प्रेम था। उन्होंने यह भी बताया कि हर जीव को कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इंद्र का कर्तव्य वर्षा करना है मैया, तो इंद्र वर्षा करेंगे, लेकिन हमें उनसे डरकर नहीं रहना है, बल्कि प्राकृतिक व्यवस्था को समझकर और सम्मान देकर जीवन जीना चाहिए मैया। श्री कृष्ण के सुझाव पर ब्रजवासी सब बड़े प्रसन्न हुए। ब्रजवासियों ने कहा, मैया कन्हैया तो अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, कन्हैया जो कह रहा है वो बहुत अच्छा कह रहा है। सभी मान गए, सब ब्रजवासी मान गए। सभी ने इंद्र की पूजा रोक दी और पहली बार गोवर्धन पर्वत, गौमाता और प्राकृतिक संसाधनों की पूजा की, जो वास्तव में उनका पालन पोषण कर रहे थे। इसी घटना के बाद गोवर्धन पूजा का शुभ आरंभ हुआ। कहानी तो बहुत लंबी है, आप लोग सुनते होंगे, कथा भागवत में सुनते होंगे। गोवर्धन पूजा कथा में भी, श्रीमद् भागवत में भी सुनाई जाती है। यह कथा विशेष रूप से दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा के रूप में मनाई जाती है। हर साल कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा बनाते हैं, गोवर्धन पर्वत का प्रतीक रूप बना लेते हैं। घरों घरों में बनाती हैं औरतें, बहुत सुंदर लगता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। जो गोबर से आकृति बनाते हैं, फिर उन पे उनका पूजन करते हैं। अपने घरों में अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, 56 भोग बनाते हैं, फूल, अन्न, मिठाई, जिसके यहाँ जिस प्रकार से व्यवस्था है वो सब करते हैं। दीप जलाते हैं, सजाते हैं, गोवर्धन की 56 भोग से पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं। इस दिन को भोग लगाते हैं 56 भोग का, तो इस दिन को अन्नकूट महोत्सव भी कहा जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और भगवान को बड़े प्रेम भाव से, श्रद्धा से पूजते हैं। फिर कथा कहते हैं, कथा के बाद आरती करते हैं, आरती के बाद प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं और पटाखे अटाखे छुड़ाते हैं, बढ़िया खुशियाँ मनाते हैं। प्यारे भक्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बोलो गोवर्धन गिरधारी लाल की जय। राधे राधे।